हाय गाइस, वेलकम बैक टू पेप कोडिंग। तो इस वीडियो में देखने वाले हैं सेंड, ट्रांसफर और कॉल फंक्शन का यूज किसी भी एड्रेस पर इथेरियम सेंड करने के लिए। पहले मैं आपको दिखाऊंगा किसी अकाउंट एड्रेस पर, ठीक है। किसी अकाउंट एड्रेस पर यानी कि इथेरियम प्लेटफॉर्म पे कोई अकाउंट है, उसमें आप सेंड करना चाहते हैं ईथर। किससे? किसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में से। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में से किसी अकाउंट पर आप सेंड करना चाहते हैं ईथर। दूसरा दिखाऊंगा किसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में से किसी दूसरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर, स्मार्ट कॉन्टैक्ट पर आप ईथर सेंड करना चाहते हैं, ठीक है। तो दोनों का हम देखेंगे। इन तीनों फंक्शन के बारे में यार पिछली वीडियो में सब कुछ बता दिया है, यहाँ पे सिर्फ हम देखेंगे प्रैक्टिकल्स का, ठीक है। किस तरह कोड किया जाता है, कोड की बात यहाँ पे होगी, ठीक है। चलिए यार शुरू करते हैं। इसको हटाया, चलिए जी। सबसे पहले अपना कॉन्ट्रैक्ट बनाता हूं मैं। कॉन्ट्रैक्ट नाम देता हूं इसका सेंड ईथ, ठीक है जी। सेंड ईथ। चलिए तो यार इसमें करना क्या चाहता हूं मैं, इसमें अभी मैं कुछ इस तरह का काम करना चाहता हूं कि मेरे पास एक एड्रेस हो। कैसा हो? ये पेबल टाइप का हो, ठीक है। कोई एड्रेस लिखूं इसमें पेबल टाइप का, ठीक है। इस स्मार्ट कॉन्टैक्ट के अंदर से इस एड्रेस पर मेरे ईथर सेंड हो जाए, ईथर सेंड हो जाए, ठीक है। इसका मतलब मुझे इस स्मार्ट कॉन्टैक्ट में भी ईथर डालने होंगे, ठीक है। वो कैसे डाल लूंगा मैं? रिसीव फंक्शन का यूज करके डाल दूंगा, ठीक है। चलिए जी, फिर क्या करके दिखाऊंगा तुम्हें। अभी तो मैं एड्रेस फिक्स कर दूंगा, लेकिन इसके बाद दिखाएंगे हम डायनेमिक एड्रेस पर, ठीक है। यानी एड्रेस यूजर दे कि किस एड्रेस पर वो सेंड करना चाहता है ईथर, ठीक है। और उसके बाद क्या करके दिखाऊंगा कि इस कॉन्टैक्ट के अंदर ईथर स्टोर करने की नीड नहीं है। डायरेक्ट सेंड कर सकते हो तुम, मतलब स्टोर तो करने पड़ेंगे लेकिन वो हैंड टू हैंड ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। वो भी करके दिखाऊंगा, तीनों चीजें करके दिखाएंगे। किसके लिए? अकाउंट के लिए, ठीक है। अकाउंट एड्रेस के लिए। चलिए आज शुरू करते हैं। अगर बात समझ में नहीं आई है तो कोई बात नहीं, कोड करते करते सारी बात समझ में आ जाएंगी। चलिए सबसे पहले मैं बनाता हूं एक स्टेट वेरिएबल एड्रेस टाइप का, ठीक है। इसे कर देता हूं पेबल और पब्लिक। इसका नाम दे देते हैं गेटर। कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैंने गेटर नाम दे दिया। इसके अंदर एक एड्रेस डाल देता हूँ। कौन सा एड्रेस? लेट से सेकंड वाला, ठीक है। ये एड्रेस डाल देता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ इसे। कॉपी हो गया। चलिए अब कर दिया मैंने कंट्रोल वी और सेमी कॉलम। ये क्यों आ रही है एरर? क्योंकि पेबल टाइप का करना पड़ेगा, इसे टाइप कास्ट करना पड़ेगा पेबल में, ठीक है। पेबल कर दिया इसे। चलिए एक सेकंड, हाँ अब सही है। ओके जी, सही है। दूसरा काम कि इस कॉन्टेक्ट के पास इथर तो है नहीं, ठीक है। तो उसके लिए रिसीव फंक्शन, रिसीव एक्सटर्नल, और इसे भी करना पड़ेगा पेबल। चलिए जी, इसमें क्या दिक्कत दिखा रहा है? अच्छा शायद पैरेंथेसिस लगा इसलिए, हाँ यही थी। चलिए जी, अब क्या करता हूँ यार मैं पहले तुम्हें, अच्छा इसके अंदर एक और फंक्शन लिख देता हूँ चेक करने के लिए कि ईथर कितने हैं इसके पास, ठीक है। ये फंक्शन बना देता हूँ मैं, करता हूँ यहाँ पे फंक्शन गेट या फिर चेक बैलेंस, ठीक है जी। और पब्लिक कर देते हैं इसकी विजिबिलिटी। रिटर्न क्या करेगा? हाँ रिटर्न भी तो करेगा कुछ, ये रिटर्न करेगा आंसर इन टाइप की वैल्यू कि कितने इसके पास ईथर है, ठीक है। और व्यू कर देते हैं इसे क्योंकि सिर्फ ये रीड कर रहा है, ठीक है जी। और रीड क्या करेगा? रिटर्न एड्रेस दिस डॉट बैलेंस, ठीक है। इससे क्या होगा? मुझे इस कॉन्टैक्ट का बैलेंस मिल जाएगा, ठीक है। चलो यार चेक करके दिखाता हूँ, डिप्लॉय करता हूँ इसे। मैंने क्या डिप्लॉय, चेक बैलेंस करते हैं, अभी जीरो, यानी इसके अंदर कुछ ईथर सेंड नहीं करेंगे, ठीक है। अब मैं करके दिखाता हूँ तुम्हें वैल्यू सेंड। वे की फॉर्म में वैल्यू दिखाता है ये, ठीक है। जो गेट बैलेंस होता है, ये जो बैलेंस दिखाता है ये वे की फॉर्म में दिखाता है। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक ईथर सेंड कर देता हूँ या फिर 5 ईथर सेंड कर देते हैं सपोज, ठीक है। 5 ईथर सेंड कर देते हैं इस अकाउंट से। मैं करता हूँ ट्रांजैक्ट, ठीक है। अब चेक बैलेंस करता हूँ, मेरे पास 5 ईथर आ गए हैं, ठीक है। 5 × 10⁸ वे, ठीक है। चलिए जी, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। हाँ गेटर क्या है? गेटर एक एड्रेस है, गेटर एक एड्रेस है जिसके अंदर मैं तुम्हें सिखाऊंगा किस तरह हम इथर सेंड करेंगे उन तीनों फंक्शन का यूज करके, ठीक है जी। चलिए मैं दिखा देता हूँ इसमें एड्रेस कौन सा पड़ा है। AB 84, ठीक है। यहाँ देखो AB 84, मतलब 4 दिख नहीं रहा यार, है वहां पे, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक फंक्शन बनाता हूँ जिसके अंदर तुम्हें सेंड फंक्शन का यूज करके दिखाऊंगा इथर सेंड करने के लिए, ठीक है जी। फंक्शन इसका नाम देता हूँ कैपिटल सेंड, ठीक है जी। और इसकी विजिबिलिटी कर देते हैं पब्लिक।
और रिटर्न कुछ करेगा नहीं है, और व्यू प्योर कुछ होगा नहीं, क्यों? क्योंकि ब्लॉकचेन पे चेंज हो रहा है, ठीक है। सिंपल मेरा फंक्शन बन गया। चलिए जी, अब सेंड फंक्शन यूज करने के लिए क्या करना पड़ता है यार हमें? जो भी तुम्हारा एड्रेस है, एड्रेस यहाँ पे गेटर, तो हमें लिखना होता है वो एड्रेस, फिर लिखना होती है डॉट, फिर सेंड, और उसके अंदर यहाँ वैल्यू पास करनी पड़ती है वे की फॉर्म में कि तुम कितने ईथर सेंड करना चाहते हो इस एड्रेस को, ठीक है। और मैंने तुम्हें बताया था पिछली वीडियो में कि सेंड जो होता है वो क्या रिटर्न करता है? वो रिटर्न करता है बूल वैल्यू, तो इसे कैच भी करना पड़ेगा, किसी वेरिएबल में कैच करना पड़ेगा, बूल डेटा टाइप के वेरिएबल में कैच करना पड़ेगा। चलो यार फिर ये सारा काम करके दिखाता हूँ, और मैं लिखता हूँ यहाँ पे गेटर डॉट सेंड, और इसके अंदर वन वे, ठीक है। तो मैंने लिख दिया, ठीक है। ये 18 जीरो है, गिन लेना, ठीक है। मैंने बहुत जल्दी लिख दिया तो शायद दिखा नहीं होगा तुम्हें। और यार ये क्या कर रहा है ना यहाँ पे, ये वार्निंग इसलिए आ रही है क्योंकि हम जो रिटर्न कर रहे हैं उसे कैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये इसलिए आ रही है, तो चलो कैच कर लेते हैं इसे बूल में, बूल, और इसको कर देते हैं सेंड में कैच, सेंड, ठीक है। और अब वार्निंग क्यों आ रही है? अब वार्निंग इसलिए आ रही है क्योंकि हमने वेरिएबल बना तो लिया है लेकिन इसे यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इस फंक्शन में यूज़ नहीं कर रहे हैं कहीं पे, ठीक है। तो इसे यूज़ करते हैं, यूज़ कहाँ करेंगे, ठीक है। मैं तुम्हें बताया था सेंड फंक्शन, ठीक है। दूसरा था कॉल फंक्शन, इन दोनों को रिक्वायर के साथ ही यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि रिवर्ट नहीं करता है कुछ भी, ठीक है। ट्रांसफर के पास रिवर्ट वाली फंक्शनलिटी होती है, वहाँ पे हमें रिक्वायर यूज़ करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो यूज़ करेंगे, यूज़ कैसे करेंगे देखो, यहाँ पे लिखूंगा मैं रिक्वायर सेंट, अगर सेंट ट्रू है, सेंट ट्रू है तो ओके है, तो ओके है। अगर फॉल्स है ये, अगर ये फॉल्स है तो क्या होगा, मेरी वार्निंग शो हो जाएगी, मेरी एरर शो हो जाएगी, मेरा मैसेज शो हो जाएगा, एरर मैसेज, ठीक है जी। चलिए, और रिवर्ट हो जाएगा सब कुछ। और फॉल्स कब आता है? जब मेरी सक्सेसफुल नहीं होती है ट्रांजेक्शन, ठीक है, यानी कि फेल हो जाती है मेरी ट्रांजेक्शन। चलिए जी, मैं यहाँ पे मैसेज देता हूँ ट्रांजेक्शन इज फेल्ड, फेल्ड। चलिए जी, तो ये हो गया मेरा सेंड फंक्शन तैयार। अब मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ इसका यूज़, ठीक है। डिप्लॉय करते हैं, इसे हटाते हैं, और इसका यूज़ करके इथर सेंड करके दिखाऊंगा तुम्हें इस अकाउंट पे। अभी देखो इसके अंदर 100 इथर है, ठीक है। चलिए जी, डिप्लॉय किया, और अभी चेक करते हैं बैलेंस कितना है इसके पास। कुछ बैलेंस नहीं है, ठीक है। पहले बैलेंस जमा करना पड़ेगा, ठीक है। मैं जमा करता हूँ यहाँ पे 5 ईथर, ठीक है। मैंने ट्रांजेक्ट किया, अब चेक करते हैं बैलेंस, 5 आ गया, ठीक है इसके पास। अब करूँगा सेंड पे क्लिक, मैंने सेंड किया, ठीक है। अब यहाँ देखो इसके पास कितने हो गए, 101 ईथर हो गए इसके पास। और देखो इसके पास कितने रह गए, इस कॉन्ट्रैक्ट के पास कितने ईथर रह गए, 4 ईथर रह गए, ठीक है। और समझ में आया कि कैसे सेंड फंक्शन का यूज़ किया जाएगा? बस इतना काम था, ठीक है यार, इतना सा काम था, ठीक है। रिक्वायर यूज़ कैसे करना था मैंने वही दिखा दिया तुम्हें साथ साथ, ठीक है। रिक्वायर यूज़ नहीं करोगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी? अगर ये फेल हो जाता है, ये फेल हो जाए, फेल किस केस में होगा? इस केस में होगा कि कोई ऐसे ऑपरेशन हो रहा हो, ऐसी ट्रांजेक्शन हो रही हो जहाँ 2300 से ज़्यादा गैस लग रही हो, जहाँ 2300 से ज़्यादा गैस रिक्वायर हो, ठीक है। उस जगह ये फेल कर जाएगा, और वहाँ पे क्या होगा, सब कुछ रिवर्ट हो जाएगा। कैसे रिवर्ट हो जाएगा? इस रिक्वायर की वजह से सब कुछ वापस आ जाएगा, स्टेट वेरिएबल में जो भी चेंज किया होगा वो भी रिवर्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारी गैस बची होगी, गैस भी वापस आ जाएगी। चलिए जी, अब दूसरा यूज़ करके दिखाता हूँ तुम्हें, किसका? ट्रांसफर का, ठीक है। मैं देखता हूँ यहाँ पे, इसको ऊपर करते हैं, देखता हूँ फंक्शन। और हाँ यार, एक और बात, एक और बात, सेंड फंक्शन का ना यार, इस सेंड फंक्शन का यूज़ नहीं होता है अब, ठीक है। यूज़ नहीं करते हैं इसका, ट्रांसफ़र का भी नहीं करते हैं, ठीक है। ट्रांसफ़र भी बहुत कम कम जगह देखोगे तुम कि यहाँ कर रखा है लोगों ने, लेकिन मेन यूज़ करते हैं लोग कॉल का, ठीक है। क्यों यूज़ करते हैं इसका? यार रिक्वायर से वो रिवर्ट वाली चीज़ हम सॉल्व कर ही लेते हैं, और गैस लिमिट यार जो होती है वो हम खुद सेट कर सकते हैं, गैस लिमिट खुद सेट कर सकते हैं। यहाँ पे गैस लिमिट हम सेट नहीं कर पा रहे, देखो कहीं भी मैंने ऐसी जगह कुछ करा जहाँ गैस लिमिट चेंज कर रहा था मैं, नहीं, यहाँ 2300 ही है गैस लिमिट, ठीक है। ट्रांसफर में भी गैस लिमिट इतनी ही रहती है, ठीक है। बस ट्रांसफर क्या है, ट्रांसफर क्या करता है, बस रिवर्ट वाली चीज़ खुद संभाल लेता है। चलिए यार लिखते हैं तो फंक्शन ट्रांसफर, और इसको कर देते पब्लिक, पब्लिक रिटर्न कुछ करेगा नहीं, ठीक है। यहाँ क्या लिखना होगा मुझे, यहाँ लिखना होगा गेटर, इसका भी यूज इसी तरह होता है, ठीक है। जिस भी एड्रेस पे आप सेंड कर रहे हैं वो एड्रेस मेरा गेटर के अंदर है, डॉट ट्रांसफर, और जितनी वैल्यू सेंड करनी है वे की फॉर्म में यहाँ लिख दो, ठीक है जी।
चलिए, एक लाइन का कोड है यार बिल्कुल। मैं लिखूंगा गेटर डॉट गेटर डॉट ट्रांसफर, ठीक है, और इसके अंदर वैल्यू, और मेरा फंक्शन तैयार है। इसका भी यूज करके दिखाता हूँ तुम्हें। डिप्लॉय करते हैं इसे, और अभी चेक करते हैं मेरे पास कितना बैलेंस है मेरा इस कॉन्ट्रैक्ट का। 0 है क्योंकि कुछ सेंड नहीं किया। अभी इसमें मैं कर देता हूँ 5 ईथर सेंड, ठीक है, 5 ईथर, 1 सेकंड, 5, और करता हूँ ट्रांजैक्ट, चेक बैलेंस, 5 ईथर आ गए। ट्रांसफर का यूज करूंगा इस एड्रेस पर, इस एड्रेस पर मैं ईथर सेंड करने के लिए, ठीक है। चलिए दिखाता हूँ, क्या एक साथ दोनों चीज़ दिख सकती हैं? नहीं दिख सकती यार, ठीक है। मैं करता हूँ ट्रांसफर क्लिक। अब देखना यहाँ पे 102 ईथर हो गए हैं, ठीक है जी। और नीचे देखो, चेक बैलेंस करेंगे तो 4 इसके पास ईथर बचे हैं। सेंड करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 103 ईथर हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे कितना बचा है, चेक बैलेंस करेंगे तो 3 ईथर बचे हैं, ठीक है। चलिए लास्ट फंक्शन हमारा, लास्ट फंक्शन कॉल, ठीक है। कॉल का यूज करके दिखाता हूँ तुम्हें। इसको हटाते हैं, ये सब हो गया। लिखता हूँ मैं फंक्शन कॉल, इसे करते हैं पब्लिक, रिटर्न कुछ करेगा नहीं। और अब इसके अंदर लिखते हैं कोड। कोड लिखने से पहले यार मैं तुम्हें सिखाता हूँ सिंटैक्स, ठीक है। कोड लिखने से पहले सिंटैक्स सिखाता हूँ कॉल फंक्शन यूज करने का, ठीक है। तो हमें क्या लिखना पड़ता है, पहले हम लिखेंगे इसमें गेटर, ठीक है, डॉट कॉल, कॉल के आगे करली ब्रेसेस, करली ब्रेसेस में की वैल्यू पेयर में तुम्हें कुछ की और वैल्यू पास करनी पड़ती है। 2 की होती है तुम्हारे पास, एक होती है वैल्यू नाम की, दूसरी होती है गैस नाम की, ठीक है। कैसे लिखते हैं, इस तरह लिखते हैं, करली ब्रेसेस में वैल्यू कॉलन, और इसके सामने तुम क्या लिखोगे, उतने वे जो तुम सेंड करना चाहते हो इस गेटर फंक्शन पे, ठीक है, सिंपल। दूसरी चीज यार गैस, इसका लिखते हो गैस की लिमिट जो तुम सेट करना चाहते हो, गैस की लिमिट जो तुम सेट करना चाहते हो। अगर तुम इस की को यूज नहीं करते हो, ठीक है, सिर्फ वैल्यू ही यूज कर रहे हो, तो क्या होता है, गैस की लिमिट बाय डिफॉल्ट ये सेट हो जाती है, ठीक है। रिमिक्स आईडी में बाय डिफॉल्ट ये गैस की लिमिट होती है, हर ट्रांजेक्शन गैस की लिमिट ये होती है। ट्रांजेक्शन मतलब इथेरियम प्लेटफॉर्म पे यार हमें कुछ भी कभी भी कोई ऑपरेशन करना पड़ता है, गैस की लिमिट देते हैं हम कुछ, ठीक है। तो गैस की लिमिट बाय डिफॉल्ट ये होती है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे गैस की लिमिट सेट नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये गैस की लिमिट सेट हो जाती है, समझ रहे हो बात को। वरना अगर हम अपनी तरफ से सेट करना चाहते हैं गैस की लिमिट तो हमें यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, ठीक है। थोड़ा सही करता हूँ इसको, बहुत गंदा हो गया है। और दोबारा सिंटेक्स लिखता हूँ, ठीक है। हमें लिखना होगा गेटर, गेटर डॉट कॉल वैल्यू, और यहाँ पे जो भी तुम वैल्यू पास करना चाहते हो, यहाँ पे गैस जो भी तुम पास करना चाहते हो, उसके बाद पैरेंथेसिस, इसके अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। ठीक है, तो सिंपल इतना सिंटेक्स होता है हमारा। मैं तुम्हें बताया था ये 2 चीजें हमें यह देता है, रिटर्न करता है। पहली चीज थी यार बुलियन, ट्रू या फॉल्स देगा हमें, सक्सेसफुल हुआ है या ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है यार, बाइट में डेटा, दूसरी चीज हमारे पास बाइट में डेटा, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, हम रिक्वायर में यूज करेंगे इस बूल को, जैसे हमने यूज किया था सेंड में, ठीक है। मैंने आपको बताया था सेंड और कॉल रिक्वायर के साथ ही यूज किया जाता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप कॉल ही यूज करेंगे यार सेंड करने के लिए था, ठीक है। क्यों, क्योंकि गैस की लिमिट हम खुद सेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब लिखते हैं, यहाँ पे कोड लिखते हैं। मैं लिखता हूँ गेटर डॉट कॉल, और यहाँ लिखेंगे वैल्यू, वैल्यू पास करना चाह रहा हूँ मैं 1 ईथर, और गैस कुछ देना नहीं चाहता, गैस की लिमिट मैं नहीं सेट करना चाहता, बाय डिफॉल्ट जो है वो ही रहे, ठीक है। और यहाँ पे पैरेंथेसिस जिसमें एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है जी। अब क्या करते हैं, इससे जो वैल्यू आ रही है उसे गेट कर लेते हैं, ठीक है। रिटर्न जो कर रहा है उस वैल्यू को ले लेते हैं। तो क्या क्या वैल्यू आ रही है, एक बूल सेंट में रख लेंगे उसे, और दूसरा बाइट में, बाइट्स में आ रहा है हमारे पास, इसे मेमोरी करना पड़ेगा क्योंकि हम फंक्शन लेवल पे यूज़ कर रहे हैं। बाइट्स में आ रहा है हमारे पास डेटा, तो उसे डेटा वाले वेरिएबल में रख लिया हमने, ठीक है बस। और ये वार्निंग इसलिए आ रही है क्योंकि यार अभी इन्हें यूज़ नहीं किया है, ठीक है, इन्हें यूज़ नहीं किया है इसलिए बस। मैं लिखूंगा रिक्वायर, और सिंपल यार ऊपर वाली लाइन चेप देते हैं, क्या लिखना, ठीक है, वायर, इतने में तो लिख ही जाता। और यहाँ एक दिक्कत हो गई थी, क्या दिक्कत हुई है, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, कंट्रोल सी करेंगे, यहाँ पेस्ट कर दिया,
ठीक है, सिंपल। दूसरा यार ये यूज़ नहीं हो रहा है, डेटा यूज़ नहीं हो रहा है, तो इसको हटा ही देते हैं, ठीक है, वार्निंग दिखाता रहेगा वरना, ठीक है। हटाते कैसे हैं, सिंपल ऐसे। अब एक ही चीज़ कैच हो रही है, ठीक है, ये रिटर्न दो चीज़ कर रहा है, कॉल फंक्शन रिटर्न दो चीज़ कर रहा है, हम एक ही चीज़ कैच कर रहे हैं और इसे बूल में स्टोर करा लेते हैं, ठीक है। बस इसका यूज़ करके तुम्हें सेंड करा के दिखा देता हूँ ईथर्स, ठीक है। चलिए जी, डिप्लॉय करता हूँ, डिप्लॉय हो गया, ये रहा मेरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, और सेंड कर देता हूँ इसके अंदर 4 ईथर इस बार, ठीक है, इस अकाउंट से सेंड कर रहा हूँ तो 80 कुछ हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी, मैंने किया ट्रांजैक्ट, चेक बैलेंस किया, 4 ईथर आ गए, इससे भी कट चुके हैं, ठीक है, यहाँ भी कट चुके हैं। अभी इसके अंदर कितने रखे हुए हैं, 103 ईथर रखे हुए हैं, ठीक है। अब मैं करता हूँ कॉल को यूज़ किया, अब चेक किया, यहाँ पे 104 हो गए, ठीक है, इसमें कट चुके थे, 4 कट चुके थे, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास कॉन्टैक्ट में कितने बचे हैं, चेक बैलेंस किया तो 3 ईथर बचे हुए हैं, ठीक है। इसका भी यूज़ करके दिखा दूंगा, इसका भी यूज़ करके दिखा दूंगा, और अब देखो बैलेंस कितना बचा है, 1 ईथर बचा है, ठीक है। और इसके पास कितने होंगे, 106 हो गए, ठीक है। दोनों यूज़ करके और दिखा दिया ना मैं तुम्हें साथ के साथ, ट्रांसफ़र और सेंड भी, ठीक है। तो सिंपल ये काम था इसके अंदर। इसका यूज़ करके, इन तीनों फंक्शन का यूज़ करके मैं किसी भी अकाउंट के एड्रेस पर सेंड कर सकता हूँ ईथर, ठीक है, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर से, ठीक है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के पास थे ना ये ईथर, कितना गंदा लिखा जा रहा है यार, एक सेकेंड। ये जो ईथर थे ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के पास थे, ठीक है। मैंने ये 3 फंक्शन यूज़ करके आपको सिखा दिया कि कैसे इन्हें सेंड करेंगे आप किसी अकाउंट के एड्रेस पर। अब मैं क्या चाहता हूँ यार, अब मैं तुम्हें ये दिखाना चाहता हूँ, तुम्हें स्टार्टिंग में कहा था कि ये जो एड्रेस है ये फिक्स ना रहे, ठीक है, एड्रेस यूज़र दे, ठीक है। तो इन सबको हटाते हैं, इन सबको हटाते हैं, ये भी दिखाता हूँ तुम्हें करके। चलो जी, तो इसे हटाते हैं, सबसे पहले इसे कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ यूज़र दे मुझे एड्रेस, एड्रेस दे, और इसका नाम रख देते हैं गेटर, ठीक है, अंडरस्कोर गेटर रख देंगे, ठीक है जी। और मैं बिना देखे कहीं भी कुछ भी लिख रहा हूँ, मुझे फंक्शन में लिखना है, ठीक है। रिसीव में क्या लिख रहा हूँ, यहाँ लिखना है ना, सेंड में लिखना है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास क्या है, मेरे पास इसके अंदर एड्रेस आए, ठीक है, इसमें भी एक एड्रेस आए, और उस पर सेंड करूँ, इसमें भी एड्रेस आए, ठीक है, उस पर सेंड करूँ मैं इस अकाउंट में से ईथर्स को, इस अकाउंट में से ईथर्स को। चलिए जी, करते हैं इसे। और ये एरर क्यों आ रही है, हाँ क्योंकि गेटर हटा दिया ना मैंने, इसलिए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसको हटाते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एड्रेस और गेटर, ठीक है, सिंपल। ये हर जगह पास कर दूंगा, कंट्रोल सी। एक एरर आएगी यार, अभी एक प्रॉब्लम आएगी, सेंड नहीं हो पाएगा, ठीक है, इस तरह कर दिया मैंने। और ये क्या कह रहा है, ठीक है, यहाँ देखते हैं, ठीक है जी। तो ये वही एरर है जिसकी मैं तुम्हें बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर तुम समझ गए इसे पढ़ के तो बढ़िया है, वरना मैं तुम्हें बता देता हूँ। देखो क्या होगा, इसके अंदर एक एड्रेस आ जाएगा, ठीक है, जो यूज़र सेंड करेगा, ठीक है। लेकिन वो एड्रेस पेबल तो है नहीं, एड्रेस पेबल नहीं, यहाँ पे तो एड्रेस पेबल कर रखा था मैंने ऊपर। ऊपर चलते हैं, ऊपर चलते हैं, यहाँ देखो, ध्यान से देखो, ये जो एड्रेस था इसे मैंने पेबल कर रखा था, ठीक है। तो इस पे मैं इधर सेंड कर पा रहा था, ठीक है। यहाँ जो एड्रेस आ रहा है इसे पेबल तो कहीं किया ही नहीं है, ठीक है। तो वही एरर दिखा रहा है कि यार तुम सेंड तो यूज़ कर रहे हो, लेकिन तुम कहीं भी यार पेबल यूज़ नहीं कर रहे हो, एड्रेस को तुमने पेबल नहीं कर रखा है, ठीक है जी। वो चीज़ हमें सही करनी पड़ेगी। सही करने के लिए सिंपल मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा पेबल, बस हो गया यार, बात बन गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी सेम चीज़ करनी पड़ेगी, और यहाँ भी, ठीक है जी, हो गया काम हमारा। अब क्या करना है, हमें डिप्लॉय करेंगे। देखो डिप्लॉय किया, और ये मेरा स्मार्ट कॉन्टैक्ट, मुझे यहाँ पे एड्रेस भेजना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ लास्ट वाले अकाउंट पे जाए ईथर्स, ठीक है, कॉपी किया इसे, और इस अकाउंट से सेंड कर रहे हैं, ठीक है। अभी चेक बैलेंस करते हैं, इसके पास कुछ है ही नहीं तो भेजेगा क्या, पहले तो भेजेगा ही क्या, इसलिए इस अकाउंट से पहले इस स्मार्ट कॉन्टैक्ट के अंदर मैं ईथर सेंड कर देता हूँ, लेट से 6 ईथर सेंड कर देता हूँ, ठीक है। मैंने क्या ट्रांसैक्ट, चेक बैलेंस किया, तो 6 इसके पास क्या आ गए, ईथर आ गए, ठीक है जी। और अब दिखाता हूँ तुम्हें इस एड्रेस पर, ये जो लास्ट वाला एड्रेस था इसे मैंने कॉपी कर लिया था, दोबारा कॉपी कर लेता हूँ यार, नहीं हुआ हो तो, कॉपी हो गया, ठीक है। इस एड्रेस पर मैं सेंड करके दिखाता हूँ तुम्हें ईथर, ठीक है। यहाँ करते कंट्रोल बी और ट्रांसफर करता हूँ मैं। अब चेक करते हैं, यार देखो 101 ईथर हो गए, ठीक है, 101 ईथर हो गए। तो अब जो एड्रेस है वो यूज़र सेंड कर रहा है, ठीक है।
और ये चेक बैलेंस करेंगे तो 5 ईथर हो गए इसके पास। यहाँ भी सेम एड्रेस कॉपी कर देता हूँ, या अलग कर देते हैं, चलो अलग कर देते हैं। लेट से इस वाले एड्रेस को ले लेते हैं, कॉपी करते हैं इसे, तीसरा नंबर का एड्रेस है ये, कॉपी हो गया। इससे करते कंट्रोल ए कंट्रोल बी, सेंड किया, ठीक है, चेक बैलेंस किया, यहाँ 4 हो गए और वहाँ 1 बढ़ जाना चाहिए, ठीक है। ये 1 तो नहीं बढ़ा, लेकिन कुछ कुछ बढ़ गया भाई यार, 1 नहीं बढ़ा, पूरा 1 नहीं बढ़ा है, पता नहीं क्यों नहीं बढ़ा, शायद कॉस्ट कट गई होगी, ठीक है। दोबारा देख लेते हैं यार, 109 ठीक है जी, दोबारा देखते हैं, दोबारा देखते हैं। इस एड्रेस को लेता हूँ मैं, इस एड्रेस को लेता हूँ मैं, कॉपी किया मैंने, ठीक है, और इस अकाउंट से मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट से सेंड कर देता हूँ, कंट्रोल वी किया, कॉल यूज़ किया, चेक बैलेंस किया, यहाँ पे 3 हो गए, और इस अकाउंट में 101 ईथर हो गए, ठीक है। यहाँ पे 1 एक्स्ट्रा ईथर आ गया, कैसे आया, कॉल का यूज़ करके हमने जब सेंड किया, ठीक है। यार यहाँ पे कुछ ग्लिच होगी होगी, ठीक है, कुछ ना कुछ कॉस्ट लगी होगी, इसलिए पूरा 1 ईथर नहीं गया है, ठीक है। इसकी तुम टेंशन मत लेना, पूरा 1 वेर गया नहीं है, 1 वेर बोल रहा हूँ, 1 ईथर गया नहीं है, ठीक है जी। चलिए यार, ये भी दिखा देता हूँ किस तरह हम किसी भी एड्रेस पे सेंड कर सकते हैं ईथर, ठीक है। यानी यूजर एड्रेस दे हमें, ठीक है, उस पर चला जाएगा, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से ईथर चल जाएंगे, ठीक है। अब क्या करता हूँ यार, ये वैल्यू जो है, ये जो वैल्यू है, क्या कर रहे हैं हम पहले इसमें यार डाल रहे हैं, हम पहले वैल्यू डाल रहे हैं ट्रांजैक्ट का यूज करके इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ यार वैल्यू ना डायरेक्ट सेंड कर दूँ, जिस अकाउंट से इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में डाल रहा हूँ, उससे ऐसा ना करूँ, पहले इसमें डालूँ फिर दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करूँ, मतलब करना तो हमें यही पड़ेगा, पर एक्चुअल में क्या होगा, साथ के साथ ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। कैसे हो जाएंगे दिखाता हूँ इस बात को, जो बात कह रहा हूँ ये समझाता हूँ अभी। देखो मैं क्या लिखने वाला हूँ यहाँ पे, मैं लिखता हूँ और कुछ चीज़ें और बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। मैं क्या यहाँ पे लिखता हूँ, ये जो मैं सेंड कर रहा था यहाँ पे, सेंड ये रहा, इसके अंदर मैं वैल्यू सेट ना करते हुए मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा कुछ एरर आएगी, ठीक है, वो एरर भी बताऊंगा, मैसेज डॉट वैल्यू, ठीक है। और यहाँ भी लिखता हूँ मैसेज डॉट वैल्यू, और इसके सामने भी लिखता हूँ मैसेज, इसको हटाते हैं, मैसेज डॉट वैल्यू, ठीक है। फिर एरर किस लिए आ रही है, ये एरर क्या कह रही है, एरर ये कह रही है क्या, ये जो मैसेज डॉट वैल्यू फंक्शन है ना, ये मैसेज डॉट वैल्यू जो तुम्हारा ग्लोबल वेरिएबल है, इसे तुम यूज कर सकते हो सिर्फ टेबल फंक्शन के अंदर, ठीक है। सिर्फ ये इसलिए आ रही है एरर, ठीक है। तो फंक्शन को मेरे को टेबल करना पड़ेगा, टेबल करना पड़ेगा। और ये क्यों कर रहे हैं, थोड़ा लॉजिक है, बताता हूँ, लॉजिक भी बताता हूँ। टेबल और इसे टेबल करेंगे और इसे भी, ठीक है, टेबल, ठीक है। अब मैं करना क्या चाह रहा हूं और टेबल क्यों किया है, दोनों चीज समझा रहा हूं, ठीक है, ध्यान समझना इस चीज को। अब देखो, अब मैं क्या करूंगा ना यार, ट्रांजैक्ट का यूज करके, मतलब रिसीव का यूज करके इसमें ईथर सेंड नहीं करूंगा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ईथर सेंड नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट कॉल सेंड और ट्रांसफर में ईथर सेंड करूंगा। इस फंक्शन में क्या आएंगे, ईथर आएंगे, जो डायरेक्टली कहां ट्रांसफर हो जा करेंगे, इस सेंड फंक्शन की वजह से इस एड्रेस पर, ठीक है। इसलिए पेबल तो करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इस फंक्शन में, जो ये फंक्शन है मेरा, साफ करता हूँ, जो मेरा फंक्शन है, सेंड फंक्शन, ट्रांसफर फंक्शन, कॉल फंक्शन, इसमें इधर सेंड कर रहा हूँ और साथ के साथ उन्हें कहाँ भेज दे रहा हूँ, गेटर में, ठीक है, गेटर में साथ के साथ कैसे भेज दे रहा हूँ, मैसेज डॉट वैल्यू से जो भी वैल्यू सेंड करी है मैंने, जितनी वैल्यू सेंड करी है इथर की, वो साथ के साथ सेंड कर रहा हूँ यहाँ पे। इसलिए पेबल तो करना पड़ेगा, क्योंकि रिसीव कर रहा है, ये जो सेंड फंक्शन है, ट्रांसफर फंक्शन है, कॉल फंक्शन है, साथ के साथ तभी तो ट्रांसफर कर पाएगा जब रिसीव कर पाएगा, ठीक है। तो इस चीज को देखो कैसे करते हैं, इसे डिप्लॉय करता हूँ। पेबल का तो समझ गए ना यार, एरर क्यों आ रही थी, मैसेज डॉट वैल्यू तुम हमेशा पेबल के साथ ही यूज कर सकते हो, और क्यों कर सकते हो, रीजन भी समझ गए होगे अच्छे से, ठीक है जी। इसे हटाते हैं, डिप्लॉय करते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। अब यार कलर चेंज हो गया क्योंकि पेबल कर दिया तो रेड हो जाता है, बटन मैंने आपको बताया था इस बात को ऑलरेडी पहले ही, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, कोई एक एड्रेस चुन लेता हूँ, लेट से नीचे से लास्ट वाली चुन लेता हूँ, वहाँ पे 101 इथर हैं, कॉपी किया इसे। अभी देखो कंट्रोल भी कर देता हूँ, यहाँ पे एड्रेस में पेस्ट कर रहा हूँ सिर्फ। मैं चाह रहा हूँ इस अकाउंट से, मतलब फर्स्ट वाले अकाउंट से 4 ईथर सेंड कर दूं इस पे, ठीक है। कैसे करूंगा, यहाँ पे वैल्यू मैंने डाली 4 ईथर, ठीक है। मैं कॉल पे क्लिक करूंगा ना तो सीधे सीधे इसमें 4 ईथर पहुंच जाएंगे। अभी देखो बैलेंस देख लो, बैलेंस कुछ भी नहीं है, 0 है। साथ के साथ आएगा, वैल्यू साथ के साथ आएगी इस फंक्शन के अंदर, ठीक है। ईथरम सेंड होंगे इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर और साथ के साथ चले भी जाएंगे, ठीक है। इसलिए चेक बैलेंस का कुछ फायदा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये दिखा देता हूँ,
मैं करता हूँ कॉल को यूज़, मैंने कॉल यूज़ किया और यहाँ देखो, यहाँ जाते हैं 105 ईथर हो गए, यहाँ पे 101 पहले से थे, 4 अब पहुँच गए, ठीक है। और जो पहला काउंट है उसमें 70 रह गए, ठीक है। चेक बैलेंस करूंगा तो 0 का 0 रहेगा, ठीक है। इस बात को प्रूव करने के लिए, इस बात को प्रूव करने के लिए कि हाँ जी इसमें क्या हो रहा है, पहले वैल्यू आ रही है, ठीक है, पहले ईथर आ रहे हैं इस फंक्शन में, ठीक है। इस फंक्शन में ईथर आ रहे हैं, फंक्शन में ईथर आ रहे हैं मतलब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ईथर आ रहे हैं, ठीक है। फिर वो इस फंक्शन की वजह से गेटर एड्रेस पे चले जा रहे हैं। मैं एक इवेंट दिखा देता हूँ तुम्हें यूज़ करके, ठीक है। इवेंट में लॉक करा दूंगा, मैं एमिट करा दूंगा फिर उसे ब्लॉक चेन पे, ठीक है। मैं करता हूँ यहाँ पे इवेंट लॉग और इसके अंदर अनसाइन टाइप की वैल्यू, नाम देता हूँ इसका वैल्यू, ठीक है जी। और यहाँ करा देता हूँ इसे इमिट, इमिट करा देता हूँ ब्लॉकचेन पे, एमिट लॉग मैसेज डॉट वैल्यू, ठीक है जी। और ऊपर मेरा सेमी कॉलम मिसिंग है इसलिए एरर दिखा रहा है, ठीक है जी। कंसोल खोल लेते हैं और साथ के साथ मैं तुम्हें इस चीज़ को दिखाता हूँ प्रूव करने के लिए, ठीक है। डिप्लॉय पे क्लिक किया, यहाँ पे मैंने एड्रेस डाल दिए, कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी, ठीक है। जो सेंड में ये वाली चीज़ करी है मैंने, सेंड में दिखाया मैं तुम्हें इमिट करके, तो सेंड वाला यूज़ करके दिखाऊंगा, ठीक है। मैं यहाँ करता हूँ 4 ईथर सेलेक्ट और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सेंड, सेंड किया, इसे खोलते हैं, ठीक है। और लॉग में देख लो यार, और वैल्यू आ रही है यहाँ पे 0। यार ऐसा नहीं है, कोड में कुछ दिक्कत है, ठीक है, कोड में कुछ दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 4 ईथर ही आने चाहिए थे, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या यहाँ पे होती है यार, प्रॉब्लम यहाँ पे होती है जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना कुछ भी ईथर सेट करता हूँ, मैं जस्ट 4 सेट किया, जब मैं स्क्रॉल करता हूँ अपने माउस से तो यार क्या होता है ना, स्क्रॉल की वजह से देखो मैंने स्क्रॉल किया, यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाती है। मैं स्क्रॉल किया सिर्फ, मैं यहाँ पे सिर्फ स्क्रॉल कर रहा हूँ और देखो वैल्यू चेंज हो जाती है, ठीक है। क्योंकि यार ये जो है ना ये बटन, इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे स्क्रॉलिंग को ले लेता है, ये इनपुट एज अ इनपुट लेता है। और अगर मैं ऊपर नीचे करता हूँ यहाँ पे तो क्या होता है यार, ये वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक हो, ठीक है। यहाँ पे देखो इसलिए यार यहाँ पे 0 आया है, ऐसे नहीं, कोड में कुछ परेशानी हो तो मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं तमीज से लिखता हूँ 4, अगर तो वीडियो को पीछे ले जाके देखोगे ना, जब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये 0 होगी अपने आप वैल्यू, ठीक है। काफी तेज स्क्रॉल किया होगा मैंने अगर, तो दिखेगा नहीं, थोड़ा वीडियो को आराम से देखना यार, ये 0 होगी, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पे 0 आया है। और मैं तमीज से नीचे गया हूँ, तमीज से नीचे गया हूँ, कोड में कुछ भी चेंज नहीं किया अब तक यहाँ पे, ठीक है। मैंने सेंड करता हूँ मैं, ठीक है, सेंड फंक्शन मैंने कॉल किया, चेक करते हैं लॉग में जाके, लॉग में देखो यार 4 ईथर ही है, ठीक है। लॉग में वैल्यू के सामने 4 ईथर ही है, ठीक है। तो यार इस चीज़ का ध्यान रखना, आगे चल के भी अगर कभी प्रॉब्लम आती है मेरे कोड में इस तरह की, तो यार वो किस वजह से होगी तुम्हें समझ में आ चुका है, ठीक है। तो मैं तुम्हें क्या दिखा रहा था, मैं तुम्हें ये दिखा रहा था कि सबसे पहले यार इस फंक्शन में आता है मेरे ईथर, ठीक है। यानी कि इस कॉन्टैक्ट में, स्मार्ट कॉन्टैक्ट मेरे ईथर आ रहे हैं इस फंक्शन की वजह से। फिर वो स्मार्ट कॉन्टैक्ट इस एड्रेस पे ट्रांसफर हो जा रहे हैं सेंड की वजह से, ठीक है, सेंड की वजह से, ठीक है। तो अब तुम समझ चुके होंगे यार ये काम किस तरह कर रहा है अच्छे से। चलिए यार चलिए, तो बाकी जगह भी ये चीज़ कर देता हूँ मैं, इसको नीचे करते हैं, कंट्रोल सी। ये आपके लिए कोड जब आप करें, ये वाला कोड जब आप यूज़ करें तो आपको दिख जाए, आप यूज़ कर सकें इसको, बस यही करना है हमें यहाँ पे हर जगह, ठीक है। आप चेक करना, कॉल सेंड और ट्रांसफर को कॉल करके आपके पास लॉग्स में ना हमेशा लॉग्स में वैल्यू आ जा करेगी, जो भी आप वैल्यू यहाँ पे सेट करेंगे, ठीक है। इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ जी पहले स्मार्ट कॉन्टैक्ट पे जा रहा है, स्मार्ट कॉन्टैक्ट पे जा रहे हैं हमारे ईथर, और फिर जा रहे हैं हमारे एड्रेस पर, ठीक है। लेकिन ये साथ के साथ हो जा रहा है, ठीक है। हमें ऐसा नहीं करना पड़ रहा कि एक फंक्शन में पहले ट्रांसलेट करके यहाँ पे जमा करने पड़ रहे हैं ईथर, फिर हमें किसी एड्रेस पर भेजने पड़ रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं करना पड़ेगा। चलिए यार चलिए, ये चीज़ समझ में आ चुकी है, अकाउंट की यार सारी चीज़ें हो गई हैं क्लियर। अब बात करते हैं दूसरे स्मार्ट कॉन्टैक्ट की, इसे हटाता हूँ मैं, किसी को ज़रूरत नहीं है, इसे करते हैं नॉर्मल। अब यार यहाँ पे ना एक नया कॉन्टैक्ट बनाएंगे, स्मार्ट कॉन्टैक्ट बनाएंगे, और उसके अंदर हम ईथर सेंड करेंगे ऊपर वाले कॉन्टैक्ट में से, ठीक है। इस वाले स्मार्ट कॉन्टैक्ट से नीचे वाले स्मार्ट कॉन्टैक्ट में ईथर सेंड करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। चलिए यार शुरू करते हैं। मैं बनाता हूँ नया कॉन्ट्रैक्ट, मैं लिखता हूँ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, इसका नाम देते हैं गेट ईथ, ठीक है जी। इसके अंदर सिंपल एक रिसीव फंक्शन बनाऊंगा, रिसीव फंक्शन, और इसे कर देते हैं एक्सटर्नल, और कर देते हैं इसे पेबल, ठीक है जी। और हमारा काम हो गया। और एरर क्यों बता रहा है, क्या कह रहा है ये, हाँ ठीक है, रिसीव के सामने हमें पैरेंथेसिस लगाने पड़ेंगे। चलिए जी, काम हो गया। और इसके अंदर सिंपल ये वाला फंक्शन कॉपी कर देता हूँ, कौन सा वाला, जिसे चेक कर सके कि बैलेंस आया भी या नहीं आया है, ठीक है। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है जी, काम हो गया हमारा। अब इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से सेंड ईथ से मैं आपको गेट, काफ़ी गंदा लिखा जा रहा है आज, पता नहीं क्या ही हो रहा है, गेट ईथ में सेंड करके दिखा देता हूँ आपको ईथर्स, ठीक है जी। चलिए इसे हटाते हैं, करते हैं डिप्लॉय,
और डिप्लॉय करता हूँ, गेट ईथ कर दिया डिप्लॉय, सेंड ईथ भी डिप्लॉय कर दिया। ये दोनों मेरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ये रहे, ठीक है। चलिए अब मैं करता हूँ इन फंक्शन का यूज़ करके इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से इस वाले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ईथर सेंड करूँगा, ठीक है। पैन का यूज़ करते हैं, इन फंक्शन का यूज़ करके इस वाले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से, ठीक है, इस वाले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से इस वाले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ईथर सेंड करूँगा, ठीक है जी। चलिए पहले बैलेंस दिखा देता हूँ दोनों में। चेक बैलेंस किया, कुछ नहीं, इसके पास जीरो है। चेक बैलेंस किया, जीरो है। अब मैंने क्या फंक्शनलिटी ऐड कर दी है, फंक्शनलिटी ऐसे ऐड कर दी है कि अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं है सेंड ईथ में, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट मैसेज डॉट वैल्यू से सेंड कर दूंगा दूसरे वाले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है जी। चलिए करते हैं इस काम को। मैं यहाँ करता हूँ एक ईथर और कॉल फंक्शन में इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस देना पड़ेगा मुझे, सिंपल इतना चेंज है यहाँ पे, एड्रेस में ही चेंज है बस। कंट्रोल वी किया मैंने, कॉल यूज़ किया, चेक बैलेंस करते हैं, एक ईथर आ चुका है, ठीक है जी। यहाँ पे मैं 3 और ईथर सेंड करता हूँ और दोबारा से ये जीरो हो गया, इस बार मैंने देख लिया। 3 ईथर सेंड करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एड्रेस पेस्ट करते हैं इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का, चेक बैलेंस दिखा दूँ, अभी भी एक ही है इसके अंदर, एक ही ईथर है, ठीक है। सेंड करता हूँ, सेंड हो गया, चेक बैलेंस किया, 4 ईथर हो गया इसके अंदर। ऐसे ही ट्रांसफर का भी यूज़ करके देख लेना, ठीक है। एंड होप यार आपको इन तीनों फंक्शन का यूज़ अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। इन तीनों फंक्शन का यूज़ कैसे करते हैं हम, ईथर सेंड करने के लिए किसी भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर से दूसरे अकाउंट पर या दूसरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है। मैं जानता हूँ कोड काफ़ी ज़्यादा लंबा था तो वीडियो लंबी चलेगी है, तो एक आध जगह ना छोटी मोटी ग्लिच भी होगी थी। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं यार, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन से एक और बात याद आई, तो कोई वीडियो लाइक नहीं कर रहा है, आप वीडियो देखे जा रहे हैं, 1 सेकंड का टाइम लगता है वीडियो लाइक करने में, तो होप यार आप वीडियो लाइक भी करेंगे अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, ठीक है। तो मैंने किसी वीडियो में कहा नहीं यार इससे पहले लाइक करने के लिए, मुझे लगा लोग कर देंगे, लेकिन क्या कहूँ। चलिए यार, तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।